केमिस्ट्री टीचर। माय नेम इज शालिनी। हम लोग 11th का एंड 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं बिफोर योर सीबीएसई एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स ऑफ 2021। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रबल बैच की क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज हम सेकेंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। प्रबल बैच चल रहा है हमारा क्लास 11th का एंड चैप्टर चल रहा है हमारा सेकेंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी हम पहले भी 4 क्लासेस कर चुके हैं एंड इसकी आज क्लास नंबर 5 है, पार्ट 5। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 में काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं एंड जिन स्टूडेंट्स को मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो वो प्लेलिस्ट है प्रॉपर प्रबल बैच के नाम से, उसमें 11th का सिलेबस पूरा फाइंड कर सकते हैं। पूरा एक एक करके डेली पढ़ाया हुआ है मैंने आपको सिलेबस, वीडियोस फाइंड कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट 12th की क्लासेस देखना चाहते हैं उसके लिए प्रतिष्ठा बैच की सीरीज जो है उसकी प्लेलिस्ट में आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ट्रिक, बताऊंगी कैसे उसको याद करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसको याद करने की जरूरत क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनका आपको क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 या 5 आपको दी जाएंगी या ऑर्डर दे देंगे, उनकी वेवलेंथ का एंड फ्रीक्वेंसी का आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट करिए कि इनमें से कौन सी रेडिएशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सही दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि सीक्वेंस सही कौन सा है और कहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, कहाँ वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, कैसे है, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू लर्न द एग्जैक्ट वैल्यूज, उनकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऑर्डर, यस ऑर्डर यू नीड टू लर्न। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपको पूछा जाए एंड अगर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन में आप मार्क्स लूज कर देते हो। तो स्टूडेंट्स, उसकी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। बच्चों, ये एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। कैसा अरेंजमेंट है? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि कितनी सारी इसमें रेडिएशन है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट इज द arrangement of electromagnetic radiations in order of their increasing wavelength इंक्रीज हो रही है, इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज तो ये ऑर्डर रखा जाएगा बच्चों। इस हम ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये सारी रेडिएशंस रहेंगी बच्चों। ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये ऑर्डर रहता है, जिसमें कि इस तरफ जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज होती है एंड इस तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। बट जैसा कि आपको स्टेटमेंट बोल रही है कि ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, मतलब वेवलेंथ तो जो है वो इधर इंक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इधर जाते हुए, राइट साइड जाते हुए फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। मतलब इस तरफ तो इंक्रीज हो रही है बट जो ऑर्डर है उसमें डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास स्क्रीन पे लिखे हुए हैं उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड जिसको कहते हैं, देन विजिबल, then UV, then X-rays, then gamma rays, and last is cosmic rays। तो
तो स्टूडेंट्स नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम हम इसको लर्न कैसे करें, क्योंकि आपको जहाँ पे इतनी सारी जो ये सीक्वेंस पे भी लर्न करनी है, प्लस इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लर्न करनी है। तो इनका पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है ना वो कंपैरेटिव वो आ जाता है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी चीज को। तो मैं आपको ट्रिक लिखवा देती हूँ सबसे पहले। तो पहले जो है बच्चों कैसे याद करें आप लोग, आप सिर्फ ये याद कर लें RMI VUXGC, RMI VUXGC। इसका मतलब क्या है, क्या ट्रिक है वो बताती हूँ मैं आपको। RMI VUXGC, इसको इस तरह से मैंने लर्न किया हुआ है। कैसे याद करें, रात में आई, या फिर ये वाला आई समझ लो, रात में आई वो रात में आई वो यूं समझ लें इसको, ये वाला यूं एक्सरे रिपोर्ट गलत करने। देखो कितना सिंपल सेंटेंस बन गया, ऐसे याद कर सकते हो। रात में आई वो यूं एक्सरे रिपोर्ट गलत करने, C फॉर करने, C फॉर कॉस्मिक। तो ऐसे याद कर सकते हो, मतलब करने भी क से है और कॉस्मिक भी क से, ऐसे याद कर लो। तो रात में आई वो यूं एक्सरे रिपोर्ट गलत करने। तो आपको क्लियर हो गया कि रात में कोई आया और एक्सरे रिपोर्ट को चेंज कर गया, रिपोर्ट बदल के चला गया। तो देख लो R से क्या हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारी हो गई रेडियो वेव। M से क्या हो गया बच्चों, M से हो गया माइक्रोवेव। I से क्या हो गया, इंफ्रारेड। V से हो गया विजिबल। U से हो गया यूवी रेज अल्ट्रावायलेट। X से हो गया एक्स रेज एंड G से हो गया गामा रेज एंड C से हो गया कॉस्मिक रेज। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक बता दी मैंने आपको लर्न करने की, इस तरह आप लर्न कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द वैल्यूज, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यूज कैसे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे इनको, थोड़ा स्पेस छोड़ देना आपस में। RMI VUXGC। अब क्या करना है आपने, R की जो वैल्यू होती है वेवलेंथ की, ऊपर लिख रही हूं मैं वेवलेंथ वैल्यू, जो किसमें है वेवलेंथ, लेंथ की यूनिट होगी मीटर, एंड यहां लिख रही हूं मैं फ्रीक्वेंसी यूनिट जो होती है हर्ट्ज। अब आपको पता है बच्चों वेवलेंथ इधर जाते हुए इंक्रीज कर रहा है एंड फ्रीक्वेंसी इधर जाते हुए इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। ये वैल्यूज हो गई। अब कैसे लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो है 10⁴ मीटर वेवलेंथ की वैल्यू, और यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी सेम है, ठीक है, याद रखना दोनों की वैल्यू जो है सेम है। नाउ वेवलेंथ की वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई, इसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू थी वो 10⁻⁻16 थी, मतलब -16 से वैल्यू इंक्रीज होते 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 धीरे धीरे लैम्डा यहाँ पे 10⁴ तक पहुंच गई वो वैल्यू, ठीक है। अब यही वैल्यू यहां से शुरू हुई 10⁴ से स्टार्ट हुई और यहां पहुंचते पहुंचते 10⁻24 तक पहुंच गई कॉस्मिक रेज के केस में, ठीक है। तो मतलब वैल्यूज देखो यहां से इंक्रीज हुई ऐसे, उसके बाद ऐसे आई और उसके बाद ऐसे इंक्रीज हो गई, ठीक है बच्चों। इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे आप देखना चाहो तो बीच बीच में देख सकते हो, मतलब 10⁴, 10⁻², फिर इसके अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻14 है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बोल रही, अप्रोक्सीमेट यही रेंज चल रहा है। ऐसे ही इधर भी होगा। एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि ऐसे वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर ऐसे इंक्रीज, मतलब ये तो सेम ही है, फिर ऐसे इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है, एक जनरल आइडिया लग गया है यहाँ पे आपको वैल्यूज कैसे हैं। एंड स्टूडेंट बी से होता है विजिबल, एंड विजिबल रेंज में कौन सी कलर्स है आपको पता है, विबग्योर, कौन सी है विबग्योर, 7 कलर्स जो है वो है वॉयलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास ये 7 कलर्स हो चुके हैं एंड 7 कलर्स पे भी आपने ध्यान देना है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, उसको भी ध्यान से देखो। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ जाते हुए क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा है, रेड की कम है। फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी वॉयलेट रेड की कम है। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कलर रिलेटेड। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है एंड इनके यूजेस बताती हूँ मैं। कुछ यूजेस कराऊंगी आपको इन रेडिएशंस के, कुछ के जो काम आते हैं वो। एंड सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेफिनेशन, उसके बाद में कौन सी रेडिएशंस हैं वो पढ़ी हमने। उसके बाद कहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में बात कर ली। ट्रिक हमने पढ़ ली कि ट्रिक किस तरह से काम करेगी। अब कुछ रेडिएशंस के मैं आपको यूजेस लिखवा देती हूँ जो मेन है। ठीक है बच्चों, तो बात आती है सबसे पहले रेडियो वेव की। तो रेडियो वेव सबसे पहले पता है आपको कि रेडियो वेव यूज होती है सिग्नलिंग में। ठीक है, सिग्नलिंग में यूज होती है, डिफेंस सिस्टम में यूज होती है, और इसमें एफएम और एएम इन पे आप डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को सुन भी पाते हो। तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन का काम करती है, सिग्नलिंग में यूज होती है एंड कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बच्चों आप जानते हो कहाँ यूज होती है, अवन्स में यूज होती है। माइक्रोवेव अवन होते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं। नेक्स्ट कम टू इंफ्रारेड। आईआर जो होती है बच्चों स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अननोन सैंपल किसी चीज का अगर है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अननोन सैंपल जो है बच्चों ये किस चीज का है, उसमें कौन से एटम्स हैं, कौन से किस तरह के बॉन्ड्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है। नेक्स्ट है विजिबल रेंज। ये तो आप जानते हो विजिबल रेंज हम डिफरेंट एनिमल्स इसको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारी विजिबिलिटी, हमारी जो देखने की जो कैपेबिलिटी है, हमारी आईज एनिमल्स की, ह्यूमंस की, बर्ड्स की, वो इस रेंज में हम लोग देखते हैं, इस रेंज में चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम यूवी रेडिएशन पे। तो बच्चों यूवी रेडिएशन जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो यूज होता है लैब में, काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, स्टेरिलाइजिंग पर्पस के लिए यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने से पहले उनको बैक्टीरिया कुछ भी माइक्रोब उसके ऊपर ना हो उसको हटाने के लिए स्टेरिलाइजिंग करते हैं टूल्स की। ठीक है, तो वहां पे यूज कर लेते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, लैब में यूज होती है। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है यूवी रेज, वो कैंसरस होती है। ठीक है, कैंसरस होती है, आपको पता है एनिमल्स के लिए स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, हमारे लिए भी यूवी रेडिएशन अगर अर्थ पे आ रही है तो वो ओजोन होल का भी कहीं ना कहीं, आप जानते हो ओजोन होल क्या है, उसकी वजह से भी आ रही है यूवी रेडिएशंस अर्थ के ऊपर। एंड इसके अलावा जो यूवी रेडिएशंस हैं बच्चों, वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि वो काफी ज्यादा हार्मफुल होती हैं एंड वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आनी चाहिए। एंड काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कॉज होती है इंफ्रारेड से एंड यूवी रेज से, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मतलब टोटली हमारे ग्लोब का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाना, वो इसी चीज से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरेज। एक्सरेज के बारे में आप जानते हो, ये टेक्निक है, मेडिकल साइंसेस में यूज होती है। ठीक है, एक्सरेज जो है वो हमारी पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करके जा सकती हैं, बट हमारी बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करती हैं। तभी हम जो उससे रिपोर्ट निकालते हैं एक्सरे की, उसमें हमारी हड्डियों का ढांचा होता है, फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स होता है, क्योंकि हम फिर देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ से रेडिएशन एक्सरे पास नहीं हुई है। तो बोन की जो स्टडीज होती हैं, बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है,
उसमें एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है गामा रेज। गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, ये जो स्टूडेंट्स, ये जो रेज हैं वो जनरली बहुत ही हाई लेवल की रेडिएशंस होती हैं। हाई लेवल का मतलब ये है कि इनमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, आप जानते हो। तो ये हमारे अर्थ पे डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं अर्थ के अलावा वहां से भी रिलीज होती हैं, तो इनको कॉस्मिक रेज जैसे सन है उनमें से रिलीज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस थे, कुछ बेसिक यूजेस थे इन सारे रेडिएशंस के। तो इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उस चीज से आप इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियोस, हमारी वीडियोस हम ज्यादा लेकर के आएंगे सो दैट आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा जल्दी हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.